Hello students, welcome to physics quantum classes. In this video, I am going to discuss part 6 of chapter 14 semiconductor electronics of class 12. The topic is Zener diode, which is a very important topic for examination point of view for CBSE 12 board and other state boards, which is usually asked as a long question. First of all, why its name is Zener diode? The answer is this p-n junction diode was invented by the scientist C. Zener. साइंटिस्ट जेनर ने एक पी-एन जंक्शन डायोड को कंस्ट्रक्ट किया था और उन्हीं के नाम पर इस डायोड को जेनर डायोड कहा जाता है, जो कि ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है। रिवर्स वोल्टेज में जेनर डायोड ऑलवेज वर्क्स इन रिवर्स बायस वोल्टेज। इट वर्क्स एट रिवर्स बायस वोल्टेज इन ब्रेकडाउन रीजन, so it is also called breakdown diode. So write down Zener diode is a p-n junction diode. p-n junction diode है, p-n संधि डायोड है, which always works in breakdown region at reverse voltage. अब सवाल उठता है कि ये जेनर डायोड रिवर्स वोल्टेज पर ही क्यों काम करता है। इसका आंसर है कि जेनर डायोड में दोनों रीजन पी रीजन तथा एन रीजन हेवली डॉप्ट होता है। मतलब इम्प्योरिटी एटम्स अधिक संख्या में पी टाइप सेमीकंडक्टर में और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मिलाए जाते हैं, जिससे कि पी-एन जंक्शन जो रीजन होगा, डिप्लेशन रीजन, पी-एन जंक्शन के अक्रॉस जो थिन रीजन होता है उसको डिप्लेशन लेयर कहा जाता है। तो डिप्लेशन लेयर का थिकनेस काफ़ी स्मॉल होगा इसमें, क्योंकि जेनर डायोड में पी टाइप रीजन तथा एन टाइप रीजन, माने पी रीजन तथा एन रीजन, मतलब पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र जेनर डायोड का, क्योंकि ये भी पी-एन जंक्शन डायोड है तो इसमें भी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा से के कॉम्बिनेशन से ये फॉर्म होता है जेनर डायोड। तो चूँकि जेनर डायोड का पी रीजन और एन रीजन काफ़ी हेवली डॉप्ट होता है दोनों, इसके कारण जो डिप्लेशन लेयर होगा, डिप्लेशन लेयर पी-एन जंक्शन के क्रॉस जो थिन लेयर होता है उसका थिकनेस काफ़ी स्मॉल होगा और उसका ऑर्डर होगा 10⁻⁻⁶ मीटर। मतलब जेनर डायोड के केस में डिप्लेशन लेयर बहुत पतला हो जाता है, बहुत थिन होता है, 10⁻⁻�6 मीटर ऑर्डर का, इसलिए कि दोनों माने जेनर डायोड का पी रीजन तथा एन रीजन दोनों हेवली ड्रॉप्ट होता है। मतलब लार्ज एटम्स इम्प्योरिटी एटम्स पी रीजन में और एन रीजन में ऐड किए जाते हैं बाहर से, जिसको डोपिंग कहा जाता है। तो हेवली डॉप्ट होता है, बोथ पी रीजन एंड एन रीजन ऑफ जेनर डायोड इज हेवली डॉप्ट। सो डिप्लेशन लेयर इज वेरी थिन विच इज 10⁻⁻⁶ मीटर, और इसके कारण डिप्लेशन लेयर थिन होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है, काफ़ी हाई हो जाता है। लगभग 5 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर ऑर्डर का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा कि जब कम रिवर्स वोल्टेज पर भी अगर 5 वोल्ट भी रिवर्स वोल्टेज रखा जाए, निगेटिव वोल्टेज मतलब -5 वोल्ट, तो उस पर भी लार्ज काफ़ी पी-एन जंक्शन पर, जेनर डायोड के पी-एन जंक्शन पर बॉन्ड्स जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक कर जाते हैं और उसके कारण काफ़ी संख्या में लार्ज नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर प्रोड्यूस होते हैं। और इसके कारण जो पी रीजन के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, पी रीजन के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन की ओर, और एन रीजन में जो माइनॉरिटी कैरियर्स है अल्पसंख्यक वाहक आवेश, पी टाइप का अल्पसंख्यक वाहक आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, और एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होगा, एन टाइप में
सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। तो जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो हमने देखा था कि पी टाइप्स के होल्स जंक्शन को पार करके एन रीजन में चले जाते हैं और एन टाइप्स के इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार करके पी रीजन में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब, जब चूँकि जेनर डायोड का पी रीजन तथा एन रीजन दोनों ही काफ़ी हेवली डॉप्ड होता है, इसलिए डिप्लेशन लेयर का थिकनेस काफ़ी कम होता है 10⁻⁻6 मीटर ऑर्डर का, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी हाई हो जाता है 10⁻6 वोल्ट पर मीटर रेंज का। और इसके कारण क्या होगा कि पी टाइप के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप के एन साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स एक दूसरे के अपोजिट रीजन में, मतलब पी टाइप के इलेक्ट्रॉन पी साइड के इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में और एन साइड के इलेक्ट्रॉन पी साइड में क्रॉस करते हैं, और इसके कारण बॉन्ड ब्रेक करता है आपस में। जब इलेक्ट्रॉन्स जब चार्ज कैरियर्स किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक करने से क्या होगा, काफ़ी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन सोर्स पेयर प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर, जिसे जेनर वोल्टेज कहा जाता है या ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है, तो उस पार्टिकुलर वोल्टेज में ज़्यादा चेंज नहीं, वोल्टेज उस पार्टिकुलर वोल्टेज पर काफ़ी लार्ज करंट में काफ़ी लार्ज इंक्रीज होता है, जिसको कि दिखाया गया है VI कैरेक्टरिस्टिक्स में। देखिए जेनर वोल्टेज है, पार्टिकुलर निगेटिव वोल्टेज, और यहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में पीएन जंक्शन पर, जेनर डायोड के पीएन जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं। कारण है कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेक करना। तो और काफ़ी अधिक, और यहाँ पर लार्ज करंट, रिवर्स करंट, यहाँ पर काफ़ी लार्ज अमाउंट में करंट चेंज होता है, और एक पार्टिकुलर निगेटिव वोल्टेज, यहाँ तक कि 5 वोल्ट भी रखने थे, अगर निगेटिव वोल्टेज 5 वोल्ट भी, -5 वोल्ट भी रखा जाए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ये करंट है, अब ये देखिए कांस्टेंट करंट है, यहाँ जो रिवर्स करंट है ये कांस्टेंट करंट है। इस करंट का नाम है जेनर करंट। इस करंट को जेनर करंट भी कहा जाता है, जेनर करंट, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट जेनर करंट। तो ये जेनर करंट कांस्टेंट हो गया, मतलब यहाँ पर जो करंट में तो लार्ज इंक्रीज हुआ, लेकिन जो वोल्टेज है वह कांस्टेंट होता है, और उस वोल्टेज को, कांस्टेंट वोल्टेज को क्या कहा जाता है, जेनर वोल्टेज कहा जाता है। और इसलिए जेनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, माने बॉन्ड पीएन जंक्शन पर बॉन्ड ब्रेक किया, जिससे कि लार्ज संख्या में इलेक्ट्रॉन सोर्स पेयर जनरेट हुआ, और उसके कारण करंट में लार्ज इंक्रीज हुआ। इवन वोल्टेज में चेंज नहीं भी होगा, बहुत स्मॉल वोल्टेज में भी चेंज होगा, उसके बावजूद भी लार्ज करंट में ज़्यादा चेंज होता है, लेकिन वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज हमेशा वोल्टेज में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, वोल्टेज नियरली कांस्टेंट होगा। और इसीलिए जेनर डायोड का यूज वोल्टेज रेगुलेटर में या स्टेबलाइजर में किया जाता है, स्टेबलाइजर को कंस्ट्रक्ट करने में किया जाता है। इसलिए इसी प्रॉपर्टी के कारण कि चूँकि वोल्टेज यहाँ पर करंट में लार्ज चेंज होता है रिवर्स बायस वोल्टेज पर, एक पार्टिकुलर रिवर्स बायस वोल्टेज पर, जो कि जेनर वोल्टेज है और ब्रेकडाउन वोल्टेज है, लेकिन वोल्टेज में चेंज निग्लिजिबल होता है। वोल्टेज में वेरी स्मॉल चेंज भी होगा, नहीं भी चेंज होगा, वोल्टेज में स्मॉल चेंज होने के बावजूद भी माने करंट में लार्ज चेंज होगा। और इस प्रॉपर्टी का यूज जेनर डायोड का यूज, इसलिए जेनर डायोड का यूज वोल्टेज स्टेबलाइजर या रेगुलेटर के रूप में किया जाता है, इसी प्रॉपर्टी के द्वारा, जिससे हम लास्ट में इसमें को डिस्कस करेंगे कि हाउ जेनर डायोड यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। लेकिन यहाँ पर IV कैरेक्टरिस्टिक को दिखाया गया है। देखिए जब फॉरवर्ड बायस के केस में, फॉरवर्ड बायस का केस का मतलब जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा जेनर डायोड के क्रॉस, तो देखिए काफ़ी स्मॉल करंट, यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज के बहुत स्मॉल करंट, ये ऊपर में जो करंट का मैग्नीट्यूड है मिली एम्पियर में है और नीचे माइक्रो एम्पियर में है। अब दो तरह का ब्रेकडाउन इसमें जेनर डायोड में हो सकता है। फर्स्ट है एवलांची ब्रेकडाउन, जिसका मैंने जिक्र किया कि काफ़ी लार्ज, जब रिवर्स निगेटिव वोल्टेज पर, जब निगेटिव वोल्टेज जेनर डायोड के क्रॉस बढ़ाया जाता है, तो उस सिचुएशन में पी टाइप के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में और एन टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स, एन टाइप के माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स पी रीजन में क्रॉस करते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वे सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाता है, तो उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से सफिशिएंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं चार्ज कैरियर्स। तो जब चार्ज कैरियर्स किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं तो बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, और काफ़ी लार्ज नंबर्स में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं, काफ़ी अधिक संख्या में, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स में। इसीलिए इसका नाम एवलांची, जिसे एवलांची कहा जाता है। एवलांची माने एक्सट्रीमली लार्ज, सो इट इज कॉल्ड एवलांची ब्रेकडाउन। तो दो तरह का ब्रेकडाउन इसमें होता है। फर्स्ट इज एवलांची ब्रेकडाउन, जिसका मैंने जिक्र किया, एवलांची ब्रेकडाउन
एंड नंबर 2 इज जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन दूसरे ढंग का ब्रेकडाउन है जिसमें कि एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सट्रीमली हाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू इतना ज़्यादा हो जाएगा कि होस्ट एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स जो है खींच जाते हैं, बाहर खींच जाते हैं, और जिसके कारण करंट में लार्ज चेंज होता है और उस करंट को जेनर करंट कहा जाता है। तो इसे जेनर ब्रेकडाउन कहा जाता है, मतलब जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सट्रीमली हाई होने के कारण जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होस्ट एटम से या कोवैलेंट बॉन्ड से बाहर खींच जाते हैं। पुल के इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जब खींच जाएंगे तो करंट का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट का वैल्यू होगा वो काफ़ी लार्ज इंक्रीज होगा करंट में। तो इस मैकेनिज्म को जेनर ब्रेकडाउन किया कहा जाता है। और पहला केस क्या, एवलांची ब्रेकडाउन, जिसमें लार्ज नंबर्स में इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पी रीजन से एन रीजन में और एन रीजन से पी रीजन्स में जब क्रॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है माइनॉरिटी कैरियर्स होगा पी रीजन में और होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होगा एन रीजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगा चार्ज कैरियर्स, और जब वे किसी इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और उसके कारण काफ़ी लार्ज नंबर्स में इलेक्ट्रॉन सोल्स पेयर्स जनरेट होते हैं, काफ़ी अधिक संख्या में, एक्सट्रीमली लार्ज, जिसे एवलांची कहा जाता है। तो इसे एवलांची ब्रेकडाउन कहा जाएगा। तो यही मैकेनिज्म हो गया वो थी इसका वर्किंग एवलांची ब्रेकडाउन का और जेनर ब्रेकडाउन में। और जेनर ब्रेकडाउन में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब निगेटिव वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पार्टिकुलर वोल्टेज जेनर वोल्टेज, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सट्रीमली हाई, जिसके कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होस्ट एटम से या कोवैलेंट बॉन्ड से ब्रेक कर लिए जाते, बाहर खींच लिए जाते हैं, बाहर पुल कर लिए जाते हैं और लार्ज नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होगा। तो उसके कारण लार्ज इंक्रीज इन करंट होगा एट ए पार्टिकुलर वोल्टेज। दैट वोल्टेज इज कॉल्ड जेनर वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड जेनर करंट। तो ये दोनों मैकेनिज्म हो गया। तो इस ढंग से ये वर्किंग हो गया जेनर डायोड का, जेनर डायोड का। और जेनर डायोड के सिंबल को यहाँ दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर ये पीएन जंक्शन ही है, लेकिन यहाँ पर पी टाइप को तो एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट करता है। और एन टाइप यहाँ, एन टाइप को थोड़ा सा जेड लेटर जैसा कर दिया गया है, इसको थोड़ा सा इधर नीचे मोड़ दिया गया है, इसको थोड़ा ऊपर मोड़ दिया गया है, मतलब जिससे कि इसका शेप जेड लेटर जैसा हो जाए, इसलिए ये सिंबल है जेनर डायोड का। अब जेनर डायोड का जेनर डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा कि इसमें ये पार्टिकुलर ये हमेशा रिवर्स वोल्टेज में ही देखिए करंट, लार्ज चेंज इन करंट ऑब्टेन हुआ है, जबकि फॉरवर्ड वोल्टेज जब है प्लस भी, तो यहाँ पर काफ़ी बहुत स्मॉल करंट यहाँ जो कि फॉरवर्ड करंट में मिली एम्पियर रेंज का होगा, तो बहुत स्मॉल करंट यहाँ ये फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड बायसिंग के केस में। लेकिन रिवर्स बायसिंग के केस में जैसे जैसे निगेटिव वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे करंट का वैल्यू बढ़ेगा, और एक पार्टिकुलर वैल्यू जेनर वोल्टेज पर तो जब काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ लार्ज संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होस्ट एटम से खींच जाएंगे, बाहर पुल कर लिए जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, जिससे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होस्ट एटम से या कोवैलेंट बॉन्ड से बाहर खींच जाएंगे, तो उसके कारण काफ़ी करंट में अचानक जो है काफ़ी लार्ज इंक्रीज होता है, जिसको कि दिखाया गया है। हालांकि वोल्टेज जो है कांस्टेंट है, तो इसका यूज वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में होगा। तो जेनर डायोड इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड का यूज वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में होता है। अब इससे हम डिस्कस करेंगे। नाउ जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड वोल्टेज नियंत्रक के रूप में और वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में। जेनर डायोड का यूज कर रेगुलेटर सर्किट को इस फिगर 3 में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें कि एक यहाँ जेनर डायोड है और इससे कनेक्टेड है एक सीरीज रजिस्टर RS, और इसके अक्रॉस अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। भी इनपुट अनरेगुलेटेड वोल्टेज है या फ्लक्चुएटिंग
डीसी वोल्टेज है उसको अप्लाई किया जाएगा इस कम्बिनेशन के क्रॉस सीरीज रजिस्टर आरएस और जेनर डायोड के कम्बिनेशन के अक्रॉस, जो कि इनपुट वोल्टेज होगा जो कि अनरेगुलेटेड है या फ्लक्चुएटिंग है, जो चेंज कर रहा है, लगातार चेंज कर रहा है, मतलब अनरेगुलेटेड है। तो अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज को यहाँ पर VIN इसे डिनोट किया गया है। IN फॉर इनपुट, V फॉर वोल्टेज, दैट इज इनपुट वोल्टेज विच इज अनरेगुलेटेड, और इसको रेगुलेट करना है, इसको रेगुलेट कर देता है जेनर डायोड। और जेनर डायोड के यहाँ पैरेलल में एक लोड रजिस्टर RL कनेक्ट किया गया है और इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज हम ऑब्टेन करेंगे जो कि रेगुलेटेड होगा, स्टेबलाइज होगा, मतलब वह जो वोल्टेज होगा आउटपुट वोल्टेज उसमें वह कांस्टेंट होगा, जो कि स्टेबलाइजर का फंक्शन भी है। तो इस RL लोड रजिस्टर जो कि जेनर डायोड का सिंबल यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसके पैरेलल में लोड रजिस्टर RL कनेक्टेड है और इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज हम ऑब्टेन करेंगे जो कि रेगुलेटेड होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब इसका हम वर्किंग देखें। इफ अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेज देन पोटेंशियल ड्रॉप और करंट अक्रॉस सीरीज रजिस्टर ऑल्सो इंक्रीजेज, बट जेनर डायोड वर्क्स इन रिवर्स बायस वोल्टेज इन ब्रेकडाउन रीजन, so product of current into resistance using Ohm's law, current through the load resistor RL, that is I into RL। क्योंकि करंट वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज किया है, तो करंट इंक्रीज करने से क्या होगा, I into RL भी का वैल्यू भी बढ़ेगा ओम्स लॉ से, V इक्वल टू माने पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लोड रजिस्टर बढ़ेगा, और बढ़ने से क्या होगा, इनपुट वोल्टेज का जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर हाई है वोल्टेज हुआ है, तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा VO इक्वल टू VI इनपुट, V इनपुट माइनस I इंटू RL। लोड रजिस्टर से होकर जो करंट फ्लो करेगा IL या I से डिनोट कर सकते हैं इंटू RL। तो कहने का मतलब जब फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो RS के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और करंट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। लेकिन जेनर डायोड चूँकि रिवर्स बायस में है, तो इसलिए यह वोल्टेज को रेगुलेट कर देगा। और किस ढंग से रेगुलेट करेगा, तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा V इनपुट वोल्टेज में से I इंटू RL, जब करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लोड रजिस्टर भी I इंटू RL, इसका वैल्यू भी बढ़ेगा। तो जो नेट आउटपुट वोल्टेज होगा वह इनपुट वोल्टेज को, ये जो इसका जो हाई वैल्यू होगा I इंटू RL का जो हाई वैल्यू होगा वह इनपुट वोल्टेज को घटा देगा, और इस प्रकार हमें रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज लोड रजिस्टर के क्रॉस ऑब्टेन हो जाएगा। तो राइट डाउन, इफ इनपुट वोल्टेज अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज, इफ इनपुट वोल्टेज जो जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं जेनर डायोड और सीरीज रजिस्टर के कम्बिनेशन पर, इनपुट वोल्टेज V इन इज इंक्रीज्ड, तो उसके कारण करंट भी इंक्रीज करेगा यहाँ सीरीज रजिस्टर से होकर, और पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो V इनपुट वोल्टेज इंक्रीज्ड, करंट थ्रो लोड रजिस्टर थ्रो सीरीज रजिस्टर जो कि कनेक्टेड है सीरीज में इससे जेनर डायोड से, सीरीज रजिस्टर RS इंक्रीजेज। और चूँकि जेनर डायोड से कनेक्टेड है, तो जेनर डायोड चूँकि रिवर्स बायस में है, तो इससे जो कनेक्टेड लोड रजिस्टर उसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा, और बढ़ने से चूँकि I इंटू RL बढ़ेगा तो इनपुट वोल्टेज को क्या करेगा, घटा देगा। चूँकि वोल्टेज यहाँ बढ़ा हुआ है तो उसको घटाना है इसको, तो आउटपुट वोल्टेज हमको घटा हुआ और कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। बट जेनर डायोड is in reverse biased, reverse biased, so output voltage across load resistor RL which is connected in parallel to the Zener diode, so output voltage that is VO इक्वल टू VIN माइनस IRL। चूँकि IRL बढ़ गया, I का करंट के वैल्यू बढ़ने के कारण, इसलिए IRL का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। तो V इनपुट में जो डिफरेंस होगा VIN माइनस IRL, वह वैल्यू कम हो जाएगा। चूँकि वोल्टेज बढ़ गया है तो उसको घटाना भी काम है, घटेगा तो उसको बढ़ाना काम है स्टेबलाइजर का।
तो सो आउटपुट वोल्टेज वी ओ इजकल टू वी आई एन माइनस आई आर एल डिक्रीजेज, चूँकि वोल्टेज यहाँ इनपुट बढ़ा हुआ है, अब उसको घटाना है, डिक्रीजेज टू द डिजायर वैल्यू, डिक्रीजेज टू, चूँकि आई इंटू आर एल बढ़ रहा है करंट बढ़ने के कारण, तो डिक्रीजेज टू ए डिजायर वैल्यू, जिस वैल्यू पर वोल्टेज हमें ऑब्टेन करना है, टू ए डिजायर्ड वैल्यू। इस प्रकार बढ़ा हुआ वोल्टेज को डिजायर वैल्यू तक घटाएगा जेनर डायोड। और इसी ढंग से जब वोल्टेज इनपुट वोल्टेज घटेगा, ऑन द अदर हैंड इफ इनपुट फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज वी आई एन डिक्रीजेज, तो करंट भी डिक्रीज करेगा आर एस से होकर के, और पोटेंशियल ड्रॉप भी डिक्रीज करेगा। इसके कारण करंट डिक्रीज करने के कारण ये आई इंटू आर एल जो प्रोडक्ट है लोड रजिस्टर से, जो करंट है माने इसका जो प्रोडक्ट है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लोड रजिस्टर, चूँकि करंट घटा है, आर एल तो कांस्टेंट है लेकिन करंट घटा तो आई आर एल का प्रोडक्ट भी घटेगा। घटने का मतलब है कि वी आई एन और ये वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लोड रजिस्टर घटा, चूँकि करंट का वैल्यू घट रहा है वोल्टेज का घटने के कारण, तो इसके कारण जो डिफरेंस है वी इनपुट माइनस ये डिफरेंस चूँकि कम हो रहा है, ये चीज़ आई आर एल कम हो रहा है, तो जो डिफरेंस है वी आई एन माइनस इसका आई आर एल का वह बढ़ जाएगा। मतलब अब वोल्टेज घट गया फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज, तो जेनर डायोड उसे बढ़ा करके एक डिजायर वैल्यू तक ले आएगा, कांस्टेंट वैल्यू तक ले आएगा ऑब्टेन। तो हमें आउटपुट लोड रजिस्टर के क्रॉस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज फिर से हमें प्राप्त होगा। पहले बढ़ा था तो उसको घटाया जेनर डायोड वोल्टेज को, और जब वोल्टेज घटेगा तो उसको बढ़ा देगा डिजायर वैल्यू पर, क्योंकि ये प्रोडक्ट आई घटने से आई आर एल का वैल्यू प्रोडक्ट घटेगा। घटने का मतलब है कि वी आई एन माइनस आई आर एल का जो डिफरेंस है वह बढ़ेगा। तो इस प्रकार आउटपुट वोल्टेज डिजायर वैल्यू तक बढ़ाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ जेनर डायोड, अगर वोल्टेज कम मिल रहा है सप्लाई वोल्टेज तब। तो ऑन द अदर हैंड इफ इनपुट वोल्टेज वी आई एन डिक्रीजेज then current and potential difference across series resistor also decreases, then current through series resistor also decreases। और फिर से जेनर डायोड रिवर्स वोल्टेज में है, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दो लोड रजिस्टर होगा वह भी पोटेंशियल अक्रॉस लोड रजिस्टर वो भी घटेगा, और घटने से जो वी आई एन माइनस आई आर एल का जो डिफरेंस है वह बढ़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड रजिस्टर आर एल फॉल्स, and this increases output voltage to a desired value using Zener diode, which thus V output voltage VO across load resistor RL increases to a desired value, desired increases to a desired constant value, मतलब कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिला। वोल्टेज इनपुट वोल्टेज घट गया तो जेनर डायोड की हेल्प से रेगुलेटर सर्किट उसके वोल्टेज को बढ़ा देगा डिजायर वैल्यू तक जितना चाहिए हमें। तो सो पी डी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लोड रजिस्टर आर एल फॉल्स, दस वी ओ आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड रजिस्टर इंक्रीजेज टू ए डिजायर्ड कांस्टेंट वैल्यू, इंक्रीजेज टू डिजायर्ड कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज वी अगेन ऑब्टेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज desired to a desired output। thus output voltage VO across load resistor RL increases to a desired constant value, that is again we obtain constant output voltage। तो इसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जेनर डायोड का
इसको डिस्कस करने के साथ ही ये पार्ट समाप्त होता है, जो कि पार्ट 6 है, चैप्टर 14 क्लास 12 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।